उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली से ज़्यादा मिल्कीपुर चुनाव जरूरी है। भाजपा के बूथ मैनेजमेंट में झोंक की ताकत, सपा यादव मुस्लिम वोटों को बचाने में जुटी हुई है। देश भर की निगाहें आज बुधवार दिल्ली विधानसभा चुनाव पर रहेंगी, लेकिन यूपी में इससे ज़्यादा मिल्कीपुर पे चुनाव महत्वपूर्ण हैं। सीएम योगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यह बड़ी लड़ाई है। भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया है। वहीं सपा ने यादव और मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए ताकत लगाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव राजनीतिक दलों के अस्तित्व और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती है। निश्चित तौर पे इस उपचुनाव के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला है। 2022 में सपा ने अवधेश प्रसाद ने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराया था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद चुने गए। मिल्कीपुर विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं। नवंबर 2024 में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। पिछले उपचुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने मिल्कीपुर सीट भी सपा से छीनने के लिए पूरी ताकत लगाई है। सोमवार शाम चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सहकारिता मंत्री जेसीएस राठौर बूथ मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। भाजपा ने 2022 और 24 चुनाव के आधार पर बूथों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा है। ये श्रेणी बूथ के वो वहाँ पर है जहाँ भाजपा की भारी जीत मिली। बी श्रेणी के बूथ हुआ है जहाँ भाजपा को कम अंतर से जीत मिली थी। सी श्रेणी बूथ हुआ है जहाँ भाजपा हारी थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये और बी श्रेणी बूथों पर अधिक से अधिक मतदान कराने की रणनीति है। वहीं सी श्रेणी के बूथों के मतदान पर नज़र रखकर फर्जी मतदान रोकने के संदिग्ध मतदाताओं या लोगों पे नज़र बनाई गई है। मिल्कीपुर की वोट में ब्राह्मण और गोसाई सबसे ज़्यादा 75,000 वोट हैं। वहीं यादवों के 55,000, पासी 63,000, मुस्लिम 31,000, चौरसिया 26,000। वहीं ठाकुर 22,000, कोरी 20,000, रैदास 19 और बैस 18,000 हैं। पाल 7,000, मौर 6,000 और अन्य 29,000 जातीय वोट हैं, जिसमें ब्राह्मण और गोसाई के वोट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं कि वो जिस तरफ भी मुड़ेंगे वहाँ मिल्कीपुर की जीत होगी। मिल्कीपुर में 1 लाख दलित वोटर्स का सपा और बसपा में बंटना तय है। ठाकुर मतदाता एक तरफा भाजपा के पक्ष में लंबबंद हैं। वहीं पिछड़ी जातियों के मतदान भी दोनों दलों के साथ है। दलितों के साथ सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। उपचुनाव में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। ये जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। यही वजह है सरकार और भाजपा संगठन ने अयोध्या के ब्राह्मण नेता इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को कमान सौंपी है। देखना यह है कि अब मिल्कीपुर 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव के रास्ते को तय करेगी। क्या दिल्ली के साथ यूपी भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी?